ईश्वर की कृपा, ये शब्द सुनते ही मन में एक अनोखी शांति उतर आती है। हम सबके जीवन में कभी न कभी यह सवाल उठता है कि आखिर ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त की जाए। क्या केवल मंदिर जाने से ईश्वर की कृपा मिलती है? क्या केवल मंत्र जाप करने से कृपा बरसती है? या फिर कृपा कोई रहस्यमय शक्ति है जो केवल कुछ खास लोगों पर होती है? इन सब सवालों के बीच एक गहरा सत्य छुपा है और वही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ईश्वर की कृपा का अर्थ है जीवन के हर कदम पर दिव्य ऊर्जा का अनुभव होना, हमारे भीतर वो प्रकाश जागना जिससे दुख छोटे लगने लगे और कठिनाइयां अवसरों में बदल जाएं। कृपा का अर्थ केवल भौतिक सुख सुविधा पाना नहीं है, बल्कि आत्मा की प्यास बुझना है। जब मनुष्य का हृदय निर्मल होता है, जब भीतर की वासनाएं शांत होने लगती हैं, तब धीरे धीरे वह कृपा का अनुभव करने लगता है। कृपा पाने का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन साधारण नहीं। सबसे पहला कदम है अपने भीतर की श्रद्धा को जागृत करना। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। जब हम अपने मन को अहंकार से खाली करते हैं और विनम्रता से जीवन जीते हैं, तो कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। अहंकार दीवार की तरह है जो ईश्वर और हमारे बीच खड़ी रहती है। जैसे ही ये दीवार गिरती है, वैसे ही कृपा की धारा बहने लगती है। कृपा का दूसरा रहस्य है प्रेम। ईश्वर प्रेम ही है, और जब हम सब प्राणियों में वही प्रेम देखने लगते हैं, तब हम सीधे उनके हृदय तक पहुंच जाते हैं। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी बीमार के पास बैठकर उसे हिम्मत देना, ये सब कृपा को आकर्षित करने के मार्ग हैं। ईश्वर को भक्ति गीत सुनाना या पूजा करना एक और है, लेकिन ईश्वर की सृष्टि की सेवा करना वास्तव में ईश्वर की पूजा है। ध्यान भी कृपा पाने का एक गहरा मार्ग है। जब हम नितांत मौन में बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करके भीतर की यात्रा करते हैं, तो धीरे धीरे हमें उस परम शांति का अनुभव होता है जो ईश्वर की ही कृपा का रूप है। ध्यान के बिना हमारा मन बिखरा रहता है, लेकिन ध्यान हमें एकाग्र करता है और एकाग्र मन ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। एक और गहरा रहस्य है संतोष और कृतज्ञता। जब हम जीवन में हर छोटी बड़ी परिस्थिति को स्वीकार करते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, तब कृपा सहज ही बरसती है। शिकायतें करने वाला मन कृपा को खो देता है, लेकिन आभार मानने वाला मन कृपा को खींच लेता है। अगर आपके पास कम है, तब भी कृतज्ञ बने। याद रखें, जो भी आपके पास है वही कृपा है। और जब आप इस कृपा को पहचानते हैं, तो अगली कृपा का द्वार अपने आप खुल जाता है। धर्मग्रंथों में भी लिखा है कि ईश्वर दया के सागर हैं, लेकिन उनका प्रेम उसी पर बरसता है जो उनके प्रति सच्चा बनता है। निकलीपन, दिखावा और केवल बाहरी पूजा से कृपा नहीं मिलती। भीतर की सच्चाई, निर्मलता और सरलता ही वह चाबी है जिससे कृपा का ताला खुलता है। कृपा पाने का अर्थ ये भी है कि हम अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार ढालें। जब हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से ऊपर उठकर कहते हैं, प्रभु जो आपकी इच्छा है वही हो, तो कृपा अपने आप बरसने लगती है। जीवन की हर घटना फिर हमें शिक्षा की तरह लगती है, सजा की तरह नहीं। यही दृष्टि बदलना ही कृपा का सबसे बड़ा संकेत है। इसलिए यदि आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं, तो अपने हृदय को निर्मल करें, प्रेम और सेवा को जीवन में स्थान दें, ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करें और हर पल आभार व्यक्त करना सीखें। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, बस हमें अपनी आंखें खोलनी है। जब हम सचमुच उन्हें पुकारते हैं, तो कृपा दूर से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर से ही उमड़ पड़ती है। कृपा पाना कोई असंभव लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे सहज और प्राकृतिक अनुभव है। बस शर्त यह है कि हम अपने मन को तैयार करें। जैसे सूर्य हमेशा चमकता है, लेकिन केवल साफ आकाश में उसकी किरणें पूरी तरह उतरती हैं, वैसे ही ईश्वर की कृपा हमेशा उपलब्ध है, लेकिन उसका अनुभव वही कर सकता है जिसका मन निर्मल और शांत हो। तो आइए आज से हम अपने भीतर वह शांति और सरलता लाने का प्रयास करें। ईश्वर को केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जीव में देखें। हर परिस्थिति को प्रेम से स्वीकारें और हर दिन ध्यान और प्रार्थना में समय दें। देखिएगा, धीरे धीरे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि आपको हर जगह केवल कृपा ही कृपा नजर आने लगेगी। यही ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। जब हम कहते हैं कृपा, तो इसका अर्थ केवल सुख सुविधाएं पाना नहीं है, बल्कि जीवन में वह आंतरिक प्रकाश पाना है जो हर अंधकार को मिटा देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा केवल कुछ विशेष लोगों पर होती है, साधुओं, महात्माओं या बड़े भक्तों पर। लेकिन सच यह है कि ईश्वर की कृपा हम सबके लिए बराबर है। फर्क केवल इतना है कि हम में से बहुत से लोग उस कृपा को पहचान ही नहीं पाते। कृपा पाना ऐसा है जैसे कि सूर्य की किरणें हर जगह बरस रही हो, पर यदि कोई खिड़की बंद करके बैठा है, तो उसके भीतर प्रकाश नहीं आएगा। ईश्वर की कृपा तो हमेशा बरस रही है, परंतु यदि मन बंद है, अहंकार और संकीर्णता की खिड़कियां जमी हैं, तो हम उस कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। अब प्रश्न उठता है, तो खिड़की कैसे खोली जाए? यही हमारे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा है। श्रद्धा और समर्पण का महत्व। सबसे पहला कदम है श्रद्धा। बिना श्रद्धा की कृपा नहीं मिल सकती। श्रद्धा का मतलब यह नहीं कि आंखें बंद करके अंधविश्वास करें, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर यह विश्वास जगाएं कि ईश्वर हमारे साथ है, वे हमारी हर धड़कन में, हर सांस में विद्यमान है। जब हम जीवन की घटनाओं को केवल संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना मानते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। एक कहानी आती है, एक भक्त रोज मंदिर में जाकर ईश्वर से कहता था, प्रभु मुझे कृपा दीजिए। सालों बीत गए, लेकिन उसके जीवन में विशेष बदलाव नहीं आया। एक दिन उसने निराश होकर कहा, शायद आप मेरी सुनते ही नहीं। उसी रात उसे स्वप्न में दर्शन हुए। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो रोज कृपा बरसा रहा हूँ, पर तूने कभी उसे स्वीकारने की दृष्टि ही नहीं अपनाई। तू केवल मांगता रहा, पहचानता नहीं। यही है श्रद्धा का अर्थ। जो भी मिला है उसे कृपा मानना। प्रेम और सेवा। ईश्वर प्रेम ही है। यदि हम उनके समीप आना चाहते हैं, तो हमें प्रेम का मार्ग अपनाना होगा।
केवल पूजा पाठ से कृपा नहीं आती। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी के आंसू पोंछना, किसी अनाथ के सिर पर हाथ रखना, यही ईश्वर की सच्ची आराधना है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तब कृपा स्वतः ही बरसती है। महात्मा कबीर ने कहा था, दुखिया देखकर जो दुखी न हो उसे इंसान नहीं कह सकते। ये वाक्य सीधा हमें सिखाता है कि कृपा का मार्ग करुणा से होकर जाता है। जो व्यक्ति संवेदनशील है वही ईश्वर का ही स्वरूप है। ध्यान और मौन की साधना। ईश्वर की कृपा को पाने का सबसे सीधा साधन है ध्यान। जब मन शांत होता है तब भीतर कृपा का अमृत बरसता है। रोज कुछ देर मौन में बैठना, अपने भीतर की यात्रा करना, ये कृपा को आमंत्रित करने का सबसे पवित्र तरीका है। ध्यान से न केवल मन शांत होता है बल्कि धीरे धीरे हमारे भीतर दैवीय गुण जागने लगते हैं। क्षमा, दया, संतोष, ये गुण ही कृपा का प्रमाण है। आभार और संतोष। बहुत लोग सोचते हैं कि कृपा केवल तब है जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, परंतु असली कृपा यह है कि जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी हम आभारी बने रहें। एक किसान की कहानी है। उसका खेत बाढ़ में डूब गया। लोग उससे कहने लगे, अब तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन किसान शांत रहा और बोला, ईश्वर की कृपा है, शायद ये किसी बड़ी भलाई के लिए हुआ है। अगले ही वर्ष उसी बाढ़ ने उसकी जमीन में नई उपजाऊ मिट्टी ला दी और उसकी फसल पहले से कहीं अधिक हो गई। ये है आभार की शक्ति। जो हर परिस्थिति में धन्यवाद प्रभु कहता है वही ईश्वर की कृपा का सच्चा पात्र बनता है। गुरु और साधु संतों की संगति। कृपा पाने का एक और रहस्य है सत्संग। जब हम संतों, साधु, महात्माओं की संगति में बैठते हैं तो उनकी वाणी से, उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। ये संगति हमारे मन को शुद्ध करती है और कृपा के द्वार खोल देती है। जैसे गंदे कपड़े साबुन और पानी से साफ होते हैं, वैसे ही अशांत मन सत्संग से निर्मल हो जाता है। इसलिए कहा गया है, सत्संगति किम न करोति ही पुंसाम। अहंकार का त्याग। कृपा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। जब तक मनुष्य सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं, तब तक कृपा नहीं बरसती। जैसे ही हम कहते हैं, हे प्रभु, सब आपकी इच्छा है, मैं केवल आपका साधन हूँ, उसी क्षण कृपा प्रवाहित होने लगती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिनु हरि कृपा न मिलही गोसाई। कृपा वही पा सकता है जो अपना छोटापन स्वीकार करता है। कृपा का अनुभव। कृपा का अनुभव कैसा होता है? यह ऐसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जल उठे। वही परिस्थितियां, वही लोग, वही जीवन, लेकिन दृष्टिकोण बदल जाता है। दुख अब शिक्षा लगते हैं, कठिनाइयां अवसर बन जाती हैं। भीतर एक शांति, एक संतोष स्थापित हो जाता है। यही है कृपा का वास्तविक स्वरूप। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समापन। तो मित्रों, ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें कोई कठिन साधना करने की आवश्यकता नहीं। बस हमें अपने हृदय को प्रेम और विनम्रता से भरना है, ध्यान और प्रार्थना को जीवन में उतारना है, आभार और संतोष का अभ्यास करना है और हर प्राणी में ईश्वर को देखना है। याद रखिए, ईश्वर की कृपा बाहर से नहीं आती, ये हमारे भीतर से जागती है। जब हम भीतर से बदलते हैं तो कृपा की धारा स्वतः ही बहने लगती है। तो आइए आज से ही हम ये निश्चय करें कि जीवन को सरल बनाएंगे, प्रेम और करुणा को अपनाएंगे और हर पल ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। देखिएगा, धीरे धीरे आपका जीवन स्वयं कृपा का मंदिर बन जाएगा। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में कृपा बरसे, हमारे दुख मिटे और सुख शांति बढ़े। लेकिन क्या कृपा केवल भाग्य से मिलती है? क्या ये किसी को ज्यादा और किसी को कम मिलती है? इसका उत्तर है नहीं। ईश्वर की कृपा सबके लिए समान है, जैसे सूर्य की रोशनी सब पर पड़ती है। फर्क केवल इतना है कि कौन अपने मन की खिड़की खोलता है और कौन बंद रखता है। कृपा पाने के लिए पहला कदम है श्रद्धा और विश्वास। जब हम मानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है तो जीवन की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। बिना विश्वास के कृपा का अनुभव करना असंभव है। जैसे बीज को अंकुर बनने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही कृपा को अनुभव करने के लिए विश्वास चाहिए। दूसरा रहस्य है प्रेम और करुणा। ईश्वर प्रेम ही है। यदि हम उनके करीब आना चाहते हैं तो हमें भी प्रेम में बनना होगा। केवल पूजा करने से कृपा नहीं आती, बल्कि दूसरों की सेवा करने से आती है। किसी भूखे को खाना देना, किसी असहाय की मदद करना, किसी रोते हुए को ढांढस देना, ये सब ईश्वर की सच्ची पूजा है। तीसरा मार्ग है ध्यान और प्रार्थना। जब हम रोज कुछ देर मौन में बैठते हैं और भीतर की यात्रा करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर शांति का अनुभव होता है। यही शांति ईश्वर की कृपा का प्रारंभिक रूप है। मन जब स्थिर होता है तो कृपा सहज ही उतरती है। चौथा मार्ग है कृतज्ञता। जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी चीज में ईश्वर का धन्यवाद करता है वही कृपा का सच्चा पात्र है। शिकायतें करने वाला मन कृपा को दूर कर देता है, जबकि आभारी मन कृपा को आकर्षित कर लेता है। अगर जीवन में कठिनाइयां भी हैं तो उन्हें भी कृपा मानिए, क्योंकि वही कठिनाइयां हमें मजबूत और परिपक्व बनाती हैं। और सबसे बड़ा रहस्य है अहंकार छोड़ देना। जब तक हम सोचते हैं कि सब मैं ही हूं, तब तक कृपा दूर रहती है। जैसे ही हम कहते हैं, हे प्रभु, सब आप ही हैं, तभी कृपा का झरना बहने लगता है। तो मित्रों, ईश्वर की कृपा पाने के लिए कोई कठिन साधना की जरूरत नहीं। बस श्रद्धा, प्रेम, ध्यान, आभार और विनम्रता को अपने जीवन में उतार लीजिए। देखिएगा, आपका हर दिन, हर पल एक नया आशीर्वाद बन जाएगा। याद रखिए, कृपा बाहर से नहीं आती, ये भीतर से जागती है। और जब भीतर का दीपक जलता है तो जीवन के अंधेरे अपने आप मिट जाते हैं।